किसी तरह का एक ब्यूटीफुल एंडिंग तो डेफिनेटली दिख रहा है इस वीक, बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ये भी वैसे तो ये इसकी अपनी भी एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स जो ये इसका बार बार 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आता है ना, तो वो एनर्जी हो सकता है। पर ये कार्ड फाहमान के रीडिंग में भी आया है, तो आई डोंट नो इफ दिस कुड बी फाहमान जो वो सोशल मीडिया पे इंगेज रहता है ना अपने लोगों के साथ, तो उसको सोच के ये कुछ हैंग्ड मैन के पोजीशन पे है। और फिर एक फुल सर्कल कुछ चीज़ आ रही है यहाँ पे, उसको टावर का किसी चीज़ का डर है। अब ये फाहमान से कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रही है या एंड हो रही है, उस चीज़ का कुछ डर उसके दिल में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुम्बुल फाहमान की रीडिंग में सुम्बुल का कार्ड बैक ऑफ द डेक में था, और ये सुम्बुल की रीडिंग में बैक ऑफ द डेक में ना फाहमान का कार्ड है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। अब ये 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स उल्टा है, तो ये तो अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि फाहमान की एनर्जी मत लाओ, तो ये इसके अपने लोग हो गए जो सुम्बुल जिसके साथ हैंग आउट करती है, वो सारे नेगेटिव हैं। बट इफ I give you another perspective, this could also be Sumbul seeing Fahman's people as in negative, और फिर शायद इसीलिए ब्रेक डाउन एंड ऑल दोज थिंग्स। पर यहाँ पे एक ब्यूटिफुली कुछ सर्कल, फुल सर्कल आ रहा है, और ये फरवरी का लास्ट 10 डेज का गाइडेंस है। और फरवरी का गाइडेंस उसका क्या है? जॉय एंड हैप्पीनेस, कुछ इस तरह का है, एक ट्रायम्फेंट है। एग्जैक्टली उसका फरवरी का थीम क्या है कि शी इज वॉकिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ डोरवे, गेटवे में वॉक इन करती है। और ये यूनिवर्स का कार्ड आना ये बता रहा है कि समथिंग इज कमिंग ब्यूटिफुली फुल सर्कल फॉर हर दिस वीक और कमिंग 10 डेज। तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो टावर मोमेंट फील कर रही है, क्वाइट पॉसिबली अपने रिलेशनशिप, फाहमान के रिलेशनशिप को लेके। और फाहमान का भी कार्ड ये यहाँ पे आया था जहां पे शी इज लाइक वॉन्डरिंग इन द समंदर लुकिंग फॉर समथिंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट। शायद वो उसके सर्कल को इन नेगेटिव वे में देख रही है, क्योंकि फाहमान का कार्ड ऐसे आया था, फाहमान का कार्ड नेगेटिव नहीं आया था, फाहमान का कार्ड पॉजिटिव ही आया था। या तो ये इसका अपना सर्कल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जो कि सुम्बुल के फाहमान वालों के हिसाब से तो अगर मैं जाऊं तो सही है, क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सुम्बुल के रीडिंग में फाहमान के कार्ड्स को क्यों लाती हो, और ये फाहमान का कार्ड ऐसा नहीं है, फाहमान का कार्ड ये पॉजिटिव था, ये वाला कार्ड ऐसे है। तो ये हो सकता है कि इसके अपने नेगेटिव लोग होंगे जिसके कारण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जहां पे वो पसंद नहीं है। और ये दूसरी बात ये हो सकती है कि फाहमान जिसके साथ हैंग आउट करता है उन लोगों को ये नेगेटिव वे में देख रही है, और फिर उसको लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी फाहमान के साथ, और वो एक उसको लग रहा है कि जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा रिलेशनशिप। और इस चीज पे वो बहुत ही हैंग्ड मैन के पोजीशन में है, वो कुछ एक्ट नहीं कर पा रही है। बट वो वही वाली चीज है, एक्ट नहीं कर पा रही है। ये क्यों नहीं एक्ट कर पा रही है? क्यों? क्योंकि शी इज बेसिकली अ प्रिंसेस हु कैरीज अ थ्रोन ऑन हर हेड, और अगर उसको एक्ट करना है तो उस थ्रोन को वो नीचे रखना होगा, और तभी वो जाके फाहमान से बात कर सकती है ना, क्योंकि उसके एज अ प्रिंसेस कुछ ऑब्लिगेशन है ना कि वो महल से नहीं निकल सकती है, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरह के दुविधा में वो पड़ी हुई है। वो फाहमान से हैंग आउट, फाहमान को भी देखती है कि वो कुछ लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है, शायद उसको नेगेटिव वे में देख रही है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। या फिर इसके अपने ही लोग नेगेटिव हैं और उसके कारण वो परेशान है, दो चीजें हो सकती हैं। अब ये उसका गाइडेंस है, उसी को पता है कि रियल एनर्जी इन दोनों में से कौन है। ठीक है, मैंने दोनों एस्पेक्ट तुम लोगों को बता दिए हैं। एनीवेज, अगर यहाँ पे टावर मोमेंट है और ये फाहमान का कार्ड है, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, जैसे कि वो देखती होगी इसको हैंग आउट करते हुए लोगों के साथ, तो उसको लगता होगा कि ये रिलेशनशिप में कुछ बिगिनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये रिलेशनशिप क्रम्बल डाउन कर रहा है, वो कुछ एक्ट नहीं कर पा रही है, बात नहीं कर पा रही है। अब वो बात ऑब्वियसली नहीं कर पा रही है क्योंकि वो प्रिंसेस है जो कि अपने क्राउन को पहनती है अपने सर पे, और वो प्रिंसेस अपने पैलेस से नहीं निकल सकती है, उसको परमिशन नहीं है निकलने का। ठीक है ना। हाउएवर यहाँ पे एक कार्ड इन सारी कश्मकश में, हैंगमैन के पोजीशन में, ये टावर के कार्ड में 3 ऑफ कप्स को वो उल्टा देख रही है। इन सब अप एंड डाउन और पूरे एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स का कार्ड आया, यानी कि कोई चीज जो बहुत दिन से चल रही है ब्यूटीफुली फुल सर्कल आके खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। अब खत्म होने पे फिर से प्लीज ड्रामा मत करिएगा, समथिंग इज कमिंग ब्यूटीफुली फुल सर्कल। तो यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है। अगर मैं ये वाला कार्ड पे जाऊं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द कमोशन दैट इज हैपनिंग ओवर हियर विच यू विल सी इन द कमिंग 10 days, दिस इज कमिंग फुल सर्कल, दिस इज अगेन गोइंग एंड लिंकिंग ब्यूटीफुली बैक टू द ओवरऑल फेब्रुअरी का एनर्जी, जो कि क्या
क्या है, वॉकिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ डोरवे। तो क्वाइट पॉसिबली आप देख सकते हैं सुम्बुल एक स्टेप बढ़ाते हुए फहमान की तरफ, इवन दो उसको यहाँ पे वो बहुत कश्मकश में है कि ये कप को उठाए कि नहीं उठाए। फहमान की नीड बोलो या जो भी है, अकॉर्डिंग टू टैरो इज वेरी क्लियर कि एक तरफ तो वो लोगों के साथ हैंग आउट करता है, बट दूसरी ही तरफ उसका 3 ऑफ सोर्ड का भी एनर्जी है, जिसको वो दिखाता नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है, बट डेफिनेटली वो उसकी एनर्जी है। अगर 3 ऑफ कप्स एनर्जी है तो 3 ऑफ सोर्ड भी एनर्जी होगी, क्योंकि टैरो में दिखाया है आपको, यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको। वो एक्सेप्ट ना करो, करो एक्सेप्ट ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू एक्सेप्ट, मेक यू एक्सेप्ट दैट, यू आर नॉट पेइंग मी, आई डोंट केयर वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट। तो वो चीजें हैं। बट यहां पे जो उसका फेब्रुअरी का ओवरऑल गाइडेंस बहुत हैप्पी डैप्पी का है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीजें फुल सर्कल ब्यूटीफुली हो रही है। यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो वो अपने इस करियर वाले फेज को जहां पे वो हैप्पी नहीं फील कर रही है वो फुल सर्कल आ जाए और वो कुछ नया स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उसके फेब्रुअरी का गाइडेंस क्या था, वॉकिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ डोर वे, न्यू वे। फूल का कार्ड अभी भी शफल करते वक्त आया है, तो वो चीज भी हो सकती है। या फिर एक चीज ये हो सकता है कि वो सुम्बुल फहमान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, दोनों में से कुछ भी चीज हो सकता है। Excuse me. Can we please get one guidance for Sumbul for this week or up till February, dear angels? We thank you so very much for this. Oh my goodness. सुम्बुल का कार्ड है फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट। जी हाँ, वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। वो हैंग्डमैन के पोजीशन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या सही रहेगा। टावर के कार्ड, टावर एट द बैक ऑफ द डेक के कार्ड के साथ वो बहुत टेंशन में भी है, उसे किसी चीज का डर है होने का, क्वाइट रिलेटेड विथ फहमान, और पर वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करी। वो सिचुएशन को बहुत फाइट करके कंट्रोल शायद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टावर का कार्ड इजी कार्ड नहीं होता है। वो किसी चीज का डर फील कर रही है बहुत ज्यादा, किसी चीज का ब्रेकडाउन का फील कर रही है, डर बहुत ज्यादा। बट यहाँ पे उसका गाइडेंस क्या है, तुम इन सारी चीजों से फाइट मत करो, फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट। यहाँ पे वो फाइट नहीं कर पा रही है, और वो क्या कर रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फाइट नहीं कर पा रही है, तो वो स्टैग्नेंट हो गई है, हैंग्ड मैन के पोजिशन में आ गई है। गाइडेंस क्या है, फ्लो विद इट, हैंड की तरह खड़े मत रहो, फ्लो करो। क्यों? क्योंकि तुम इसको एनीवेज चेंज नहीं कर पा रही हो, तो जस्ट फ्लो विद इट। इफ व्हेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन कंपैशनेटली, एक्सेप्टिंग इट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हेल्प यू ब्रिंग पीस। तो वो फ्लो करेगी तो चीजें शायद फ्लो में आके ठीक से एंड हो जाए, यही उसका गाइडेंस है। वो क्या नहीं कंट्रोल कर पा रही है। अगर ये 3 ऑफ कप्स फामान की रीडिंग में ये ऐसा आया था, पर ये शायद ऐसे दिख रही है। ये दो लोग, जैसे मैंने बोला कि ये तो उसके अपने लोग हो सकते हैं जिनके साथ वो हैंग आउट कर रही है 3 ऑफ कप्स के एनर्जी में, या फिर ये भी हो सकता है कि फामान के लोगों को वो नेगेटिव वे में देख रही है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। एनीवेज, वन गाइडेंस कमिंग फॉर फामा सुम्बुल दिस वीक। ओके, वर्दीनेस इशू फिर से रिपीट हुआ है। लास्ट आई थिंक कल के कार्ड में शायद उसका आया था, या आई डोंट नो लास्ट वीक के कार्ड में आया था, यू नो सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरसिटी। ये फिर से वर्दीनेस इशू कैसे आ गया? बार बार ये कार्ड क्यों आता है? इतने सारे कार्ड्स में से कुछ भी तो आ सकता है ना। सो वाई इज इट कि वो जिस लोगों के साथ रहती है उसको वर्दीनेस इशू करवा रहे हैं वो लोग? Isn't due, actually I will share a very interesting post on my community tab, and that goes that if you have to tiptoe around the people you are staying with, then you are not walking with your tribe. कहने का मतलब है कि अगर आपके आस जिन लोगों के साथ आप रहते हैं और वहां पे आपको चुपचाप दबे पांव चलना चाहिए ना, तो आप अपने ट्राइब के साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि जब आप अपने लोगों के साथ रहते हैं ना, तो आप आराम से चल सकते हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो क्वाइट पॉसिबली द पीपल शी इज हैंगिंग आउट विथ। म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टेशन, ये वाला कार्ड, किसी चीज का डर है उसको, मूव ऑन करने वाली भी एनर्जी है, टाइम टू मूव ऑन, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, फहमान से रिलेटेड काफी इश्यूज, डर है यहाँ पे, कुछ चीज का ब्रेकडाउन का डर लग रहा है, मुझे लगता है कि उसको। और ये बहुत ही कॉन्सिपिक्वस है, बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक है कि
फहमान की रीडिंग में बैक ऑफ द डेक में सुम्बुल की एनर्जी डिपिक्ट हुई है और सुम्बुल की एनर्जी में बैक ऑफ द डेक में फहमान की एनर्जी डिटेक्ट हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इवन दो यू गाइज डोंट सी देम चैटिंग ऑन द सोशल मीडिया, लाइकिंग ईच अदर्स पोस्ट, नॉट लाइकिंग ईच अदर पोस्ट, वहां पे कुछ तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चल रहा है जहां पे वो लोग एक दूसरे की वाइब्स एनर्जी फील कर रहे हैं, एज इफ समथिंग इज वॉकिंग आउट फ्रॉम देयर लाइफ, कुछ चीज टूट रहा है, क्योंकि फहमान भी अप एंड डाउन में है, थॉट्स उसके भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं और सुम्बुल की भी इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, वर्दीनेस इशू आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, नाउ टेक द रीडिंग और लीव इट, हु केयर्स। शी इज ट्राइंग, शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स, टावर मोमेंट को रोकना चाह रही है, पर क्या हम टावर मोमेंट को रोक सकते हैं? टावर मोमेंट इज द डेस्टिनी कॉलिंग, ये बाहर से स्ट्राइकिंग होता है, ये बाहर से लाइटनिंग आ रही है, ये अंदर से लाइटनिंग नहीं आ रही है, ये बाहर से लाइटनिंग आ रहा है, बाहर। दिस इज डेस्टिनी ब्रेकिंग डाउन समथिंग दैट वांट्स टू ब्रेक डाउन, क्योंकि ये नर्चर नहीं हुआ है, यहाँ पे ट्रुथ नहीं शेयर हुआ है, कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रही है वो। तो ये सारी गिडमिट सी रीडिंग है। विथ यूनिवर्स का कार्ड देखो क्या ये सारे सिचुएशंस जो डिफिकल्ट सिचुएशन है किस तरह से पॉजिटिविटी में चेंज होते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। एंड व्हाई दिस इज अगेन थंडरस, बिकॉज उसकी ओवरऑल फेब्रुअरी की गाइडेंस क्या है? पॉजिटिव है। दोनों फहमान के लिए भी पॉजिटिव है, इसके लिए भी पॉजिटिव है। और फहमान के लिए तो है जॉय, उसको किसी तरह का जॉय मिलने वाला है, जबकि इस बंदी के लिए है दैट शी इज वॉकिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ गेटवे, वो कुछ डिसीजन ले रही है, कहीं से बाहर जा रही है। तो क्वाइट पॉसिबली दिस गर्ल कैन टेक वन फ्रेंडली स्टेप टूवर्ड्स फहमान। आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ शी विल टेक दैट। क्योंकि क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इवन दो यहाँ पे बहुत गडमड और उलझी हुई एनर्जी है, टावर कार्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैटास्ट्रोफिक एनर्जी है, ये चीजें ब्यूटीफुली फुल सर्कल आ रही हैं, विच इज अ बिग पॉजिटिव। ठीक है, नाउ लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। So that was the guidance coming for Sumbul. Thank you for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now.